क्योंकि आज मैं भगवान के उन चरण कमलों में साक्षात नमस्कार करूँगा जो बड़े बड़े योगी यतियों के भी केवल ध्यान के ही विषय है। कंसो बताद्याकृत में तनुगृहम उदक्षेंग्रि पद्मं प्रहितो मुना हरे कृतावतारस्य दुरत्यजं तमा पूर्वे तरंजत्र मखंडलतिसौ। अहो कंस ने तो आज मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। उसी कंस के भेजने से मैं इस भूतल पर अवतीर्ण स्वयं भगवान के चरण कमलों के दर्शन पाऊंगा, जिनके नखमंडल की कांति का ध्यान करके पहले युगों के ऋषि महर्षि इस अज्ञान रूपी अपार अंधकार राशि को पार चुके। स्वयं वही भगवान अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए। तो जदर्चितम ब्रह्म भवादिवे सुरै श्रेया च दिव्या मुनिभि ससात्वतैः गोचारणायानुचरैश्चरद् बने जद गोपिकानं कुच कुंकुमंकितम्। ब्रह्मा और शंकर, इंद्र, बड़े बड़े देवता जिनके चरण कमलों की उपासना करते रहते हैं, स्वयं भगवती लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी जिनकी सेवा छोड़ती नहीं, प्रेमी भक्तों के साथ बड़े बड़े ज्ञानी भी जिनकी आराधना में लगे रहते हैं, भगवान के वे ही चरण कमल गौओं को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ वन वन में विचरते हैं, वे ही सुर मुनि बंदित श्री चरण गोपियों के वक्ष स्थल पर लगी हुई केसर के रंग में रंग जाते हैं। आज मैं उनका दर्शन करूंगा। द्रक्ष्यामि नूनं सुगपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वैमृगाः। मैं अवश्य उनका दर्शन करूंगा। मरकत मणि के समान सुस्निग्ध कांतिमान उनके कोमल कपोल है, तोते की ठोर के समान नुकीली नासिका है, होठों पर मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, कमल से कोमल रत्नारे लोचन, कपोलों पर घुंघराली अलकें लटक रही हैं। मैं प्रेम और मुक्ति के परम दानी मुकुंद के उस मुख कमल का आज अवश्य दर्शन करूंगा, क्योंकि हरिण मेरी दाईं ओर से निकल रहे हैं, इसलिए शुभ लक्षण है। दाहिनी तरफ से हरिण निकल रहे हैं। तो अब तद्य विष्णुर्मनुजत्व में जो शोभारावताराय भुवो निजेक्षयो लावेण धाम्नो भवितोपलम्बनं मह्यं न स्यात् फलमंजसादृशः। भगवान विष्णु पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं। वे संपूर्ण लावण्य के धाम हैं, सौंदर्य की मूर्तिमान निधि हैं। आज मुझे उन्हीं का दर्शन होगा, अवश्य होगा। आज मुझे सहज में ही आँखों का फल मिल जाएगा। आँखें दिया है भगवान ने, विधाता ने, तो आज आँखों के होने का फल मिलेगा। जयेक्षिताहं रहितोऽप्यसत्सतो स्वतेजसा पास्तद्मोविदाद् भ्रमः स्वमाययात्मन् रचितैस्तदेक्षया प्राणाक्षधीभिः सदने क्वभीयते। भगवान इस कार्य कारण रूपी जगत के दृष्टा मात्र हैं। ऐसा होने पर भी दृष्टापन का अहंकार उनको छू नहीं गया। उनकी चिन्मयी शक्ति से अज्ञान के कारण होने वाला भेद और भ्रम अज्ञान सहित दूर से ही निरस्त रहता है। वे अपनी योग माया से ही अपने आप में भ्रू विलास मात्र से प्राण, इंद्री और बुद्धि आदि के सहित अपने स्वरूप भूत जीवों की रचना कर लेते हैं। उनके साथ वृंदावन की कुंजों में, गोपियों के घरों में तरह तरह की लीलाएं करते हुए प्रतीत होते हैं। यस्याखिला में बहवे सुमंगलैर्वाचो विमिश्रा गुणजन कर्म जन्म भी प्राणन्ति शुंभन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद विरक्ता सब सोमनामता।
जब समस्त पापों के नाशक उनके परम मंगलमय गुण, कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर वाणी उनका गान करने लगती है, तब उस गान से संसार में जीवन की स्फूर्ति होने लगती, शोभा का संचार हो जाता है, सारी अपवित्रताएं धुल करके पवित्रता का साम्राज्य छा जाता है। परंतु जिस वाणी से उनके गुण, लीला और जन्म की कथाएं नहीं गाई जाती, वो मुर्दों को ही शोभित करने वाली वाणी है और वो व्यर्थ है। सचावतीर्णा किल सात्वतन्मजे स्वसेतुपालामरवर्ज शर्म कृतु जसो वितुन्नन ब्रजदास्तदीश्वरो गायन्ति देवा जदशेष मंगलम। जिनके गुणगान का ही ऐसा महात्म है कि वे ही भगवान स्वयं जदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। किस लिए? अपनी बनाई मर्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं का कल्याण करने के लिए वे ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान आज ब्रज में निवास कर रहे हैं। वहीं से अपने यश का विस्तार कर रहे हैं। उनका यश कितना पवित्र है। अहो, देवता लोग भी उस संपूर्ण मंगलमय यश का गान करते हैं। तंतुद्यनूनम महतां गतिं गुरुम त्रैलोक्य कांतिम द्रसिमन महोत्सवम रूपम दधानम श्रियदीप्सितास्पदम द्रक्षे ममासन्नुखसा सुदर्शना। अब इसमें कोई संदेह नहीं है, आज मैं अवश्य उन्हें देखूंगा। वो बड़े बड़े संतों और लोकपालों के भी एकमात्र आश्रय हैं और सबके परम गुरु हैं। रूपम दधानम गुरुम, उनका रूप सौंदर्य तीनों लोगों के मन को मोह लेने वाला है। जो नेत्र वाले हैं उनके लिए वह आनंद और रस की चरम सीमा है। इसी से स्वयं लक्ष्मी जी भी जो सौंदर्य की अधीश्वरी हैं उन्हें पाने के लिए ललकती रहती। मैं उन्हें अवश्य देखूंगा, क्योंकि आज मेरा मंगल प्रभात है। आज मुझे प्रातः काल से ही अच्छे अच्छे शकुन दिख पड़ते हैं। अथावरूढ़ा सपदी सयोरथात् प्रधान पुंसो चरणम स्वलब्धि धिया धृतम जोग विरप्यहम ध्रुवम नमस्तेजाभ्यंच सखीन बनौकसः। जब मैं उन्हें देखूंगा तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा। मैं उनके चरण पकड़ लूँगा। उनके चरण कितने दुर्लभ हैं। बड़े बड़े योगी यति आत्म साक्षात्कार के लिए मन ही मन अपने हृदय में उनके चरणों की धारणा करते हैं। मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा जाऊंगा और लौट जाऊंगा, और उन दोनों की साथ ही उनके बनवासी सखा एक एक ग्वाल बाल के चरणों की भी मैं वंदना करूंगा। तो समरहणं अप्यंग्रिमूले पतितस्य मे विभूषितस्वधास्यन् निजहस्तपङ्कजं दत्ताभजं कालभुजङ्गरंहसा प्रोद्वेजितानं शरणैषिणां नृणाम्। आज मेरा बड़ा अहोभाग्य है। जब मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा तो क्या वे अपना कर कमल मेरे सिर पर रखेंगे? उनके वे कर कमल उन लोगों को सदा के लिए अभयदान दे चुके हैं जो काल रूपी सांप के भय से अत्यंत घबरा कर उनकी शरण चाहते और शरण में आ जाते हैं। इंद्र समरहणम यत्र निधाय कौशिकस्तदा बलिश्चाप जगत्रनिन्द्रतम जदबा बिहारे ब्रजजोषितं श्रमं स्पर्शेन सौगंधिकगंध्यपानुदतो। इंद्र तथा दैत्यराज बलि ने भगवान के उन्हीं कर कमलों में पूजा की भेंट समर्पित करके तीनों लोगों का प्रभुत्व इंद्र पद प्राप्त कर लिया। भगवान के उन्हीं कर कमलों ने, जिनमें से दिव्य कमल की सी सुगंध आया करती है, अपने स्पर्श से रासलीला के समय ब्रज युवतियों की सारी थकान मिटा दी थी। अभी अक्रूर जी कह रहे हैं और वहीं से बैठे वृंदावन मथुरा से सब देख रहे हैं। न मय्युपैस्यत्यरिबुद्धिमच्युता कंसस्य दूता प्रहितोऽपि विश्वदृक् योऽन्तर्बहिश्चेत् तसदितदिहितं क्षेत्रज्ञ सत्यमलेन चक्षुषा। मैं कंस का दूत हूँ, उसी के भेजने से उनके पास जा रहा हूँ।
कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो न समझ बैठेंगे कि हमारे उसका भेजा हुआ ये आया है। राम राम वो कदापि ऐसा नहीं समझ सकते, क्योंकि वे तो निर्विकार हैं, सम हैं, अच्युत हैं, सारे विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं। वे चित्त के बाहर भी हैं, भीतर भी। वे क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित होकर अंतःकरण की एक एक चेष्टा को अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखते रहते हैं। अप्यंग्रिमूले वहितं कृतांजलिं मामीक्षिता ससनितमर्द्रजादृशौ सपद्यपध्वस्त समस्त किलबिषो बोढ़ामुदं बीत विशंकवूर्जितम्। तब मेरी शंका व्यर्थ है। अवश्य ही मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़ा हो जाऊंगा। वे मुस्कुराते हुए दया भरी स्निग्ध दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। मेरा उस समय मेरे जन्म जन्म के समस्त अशुभ संस्कार नष्ट हो जाएंगे। मैं निशंकित होकर सदा के लिए परमानंद में मग्न हो जाऊंगा। सुरत्तमं ज्ञाति मनन्य दैवतम दुर्भ्यम बृहद्भ्यम परिरप्सते तमाम आत्मा ही तीर्थी क्रियते तदैव मे बंधश्च कर्मात्मक उच्छ्वसित्यता। मैं उनके कुटुंब का हूँ और उनका अत्यंत हित चाहता हूँ। उनके सिवा और कोई मेरा आराध्य देव भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वे अपनी लंबी लंबी बाहों से पकड़कर मुझे अवश्य हृदय से लगा देंगे। उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी ही, वो दूसरों को पवित्र करने वाली भी बन जाएगी। उसी समय उनका आलिंगन प्राप्त होते ही मेरे कर्ममय बंधन, जिनके कारण मैं अनादिकाल से जन्म लेता मरता हुआ भटक रहा हूँ, वे सब टूट जाएंगे। लब्ध्यंग संगम प्रणतं कृतंजलिं मां बक्षते क्रूरततेत्यरुश्रवौ तदा भजं जन्म भृतो महीयसा नैवाधृतो जो दिगमुस्य जन्म ततो। जब वे मेरा आलिंगन कर चुकेंगे तो मैं हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। वे मुझे चाचा क्रूर कहेंगे, इस प्रकार कहकर संबोधन करेंगे। क्यों न हो, इसी पवित्र और मधुर यश का विस्तार करने के लिए ही तो वे लीला कर रहे हैं। तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया, उसके जन्म को, जीवन को धिक्कार है। न तस्य कश्चित् दयिता सुहृत्तमो न चाप्ययोद्देश्यमुपेक्ष्यते भवाो तथापि भक्तान् भजते यथा तथा सुरद्रुमो जदवपुपाश्रितोऽर्थदाहो किञ्चाग्रजो मावनतं यदुत्तमा स्मयन् परिह्वज्य गृहीतमञ्जलौ गृहं प्रवेश्याप्तसमस्तसत्कृतं सम्प्रक्षते कंसकृतं स्वबन्धुषु। न तो उनका कोई प्रिय है, न अप्रिय, न उनका कोई आत्मीय सुहृद है, न शत्रु है। उनकी उपेक्षा पात्र भी कोई नहीं है। फिर भी जैसे कल्प वृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी मुहमांगी वस्तु देता है, वैसे ही भगवान कृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है, उसे उसी रूप में वे भी भजते हैं। वे अपने प्रेमी भक्तों से ही पूर्ण प्रेम करते हैं। मैं उनके सामने विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते भी मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। फिर भी मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे, सब प्रकार से मेरा सत्कार करेंगे। इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। श्री सुकोवाचो इति संचिन्तयन् कृष्णं स्वफल्कतनयो ध्वनि रथेन गोकुलं प्राप्तः सूर्यश्चास्तो गिरिं नपो। परीक्षित स्वफल्क के पुत्र अक्रूर जी मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे रथ से नंदगांव पहुंच गए। जब सूर्य अस्ताचल पर पहुंच गए, सारा दिन वो चलते रहे, 2-2 कदम यही सोचते रहे। सारा दिन बीत गया। मथुरा से गोकुल कितना दूर, और अस्ताचल जब सूर्य अस्त होने को आया तब वो वहाँ पहुँचे। पदानि तस्याखिल लोकपाले किरीट जुष्टामल पादरेणु ददर्श गोष्ठे क्षिति कौतुकानि विलक्षितान्यब्जजवाङ्कुशाद्यैः
कहते हैं जिनके चरण कमल की रज का कब सभी लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं, अक्रूर जी ने गोष्ठ में उनके चरण चिन्हों के दर्शन किए। कमल, जौ, अंकुश आदि असाधारण चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान हो रही थी। उनसे पृथ्वी की शोभा बढ़ रही थी। तद्दर्शनाह्लाद विवृद्ध संभ्रमा प्रेमणोर्ध्वरोमा शुक्लाकुलेक्षण रथादवस कंद सतते क्वचेष्टतस् प्रभुरमुन्यंघ्रिरजांस्य होजिति। उन चरणारविंद चरण चिन्हों के दर्शन करते ही अक्रूर जी के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। वे अपने को संभाल नहीं सके और बहुत बेहवल हो गए। प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा, नेत्रों में आंसू भर आए और आंसू टपकने लग गए। वे रथ से कूदकर धूलि में लौटने लगे और कहने लगे, अहो ये हमारे प्रभु के चरणों की धूलि। वहाँ पहुँचकर गोकुल में और वो भूमि में लौट रहे हैं। कहते हैं यही भूमि में हमारे प्रभु पैर रखकर चलते हैं। देहम भृतामियानर्थो हित्वा दम्भं भियं शुचम संदेशाज्जो हरेर्लिंगो दर्शन श्रवणादिभिः ददर्श कृष्णं रामञ्च ब्रजे गोदोहनंगतौ पीतनीलाम्बरधरो शरदम्बुरुहे क्षणौ। कंस के संदेश से लेकर यहाँ तक अक्रूर जी के चित्त की जैसी अवस्था रही, यही जीवों के देह धारण करने का परम लाभ है। इसलिए जीव मात्र का यही परम कर्तव्य है कि दंभ को, भय को, शोक को, झूठ को त्याग करके भगवान की मूर्ति, प्रतिमा और भक्तों के लिए चिन्ह, लीला, स्थान और गुणों के दर्शन और श्रवण के द्वारा ऐसा ही भाव संपादन करें। ब्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को गाय दूहने के स्थान में देखा। गाय दूही जाती, वहां दोनों खड़े। श्याम सुंदर कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए थे। गौर सुंदर बलराम नीलांबर थे। उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। किशोरो श्यामल श्वेतो श्रीनिकेतो बृहद्भुजौ सुमुखो सुंदर बरो बाल दुरद विक्रमो दुर्भजांकुशाम्भोजैश्चिन्नितैरङ्घ्रिभिर्भुजं शोभजन्तो महात्मानामनुक्रोशस्मिते क्षणो। उन्होंने अभी किशोर अवस्था में प्रवेश ही किया था। वे दोनों गौर श्याम निखिल सौंदर्य की खान थे। घुटनों का स्पर्श करने वाली लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर बदन, परम मनोहर और गज शावक के समान ललित चाल थी। उनके चरणों में ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह थे। जब वे चलते थे उनसे चिन्हित होकर पृथ्वी शोभायमान हो जाती थी। उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन ऐसी थी मानो दया बरस रही हो। वे उदारता की तो मानो मूर्ति थी। उदार रुचिर क्रीडो सर्गविणो वनमालिनो पूर्णगंधानुलिप्तांगो स्नातो बिरजवाससो प्रधान पुरुषावाद्यो जगत हेतु जगतपति अवतीर्णो जगत्यर्थे स्वांसेन बल के सबो दिशो बितिमिरा राजन कुर्बाणो प्रभया स्वया यथा मारकथा शैलो रोप्यश्चे कनकाचितो। उनकी एक एक लीला उदारता सुंदर कला से भरी थी। गले में बनमाला, मणियों के हार जगमगा रहे थे। उन्होंने अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे। शरीर में अंगराग चंदन का लेप किया गया था। परीक्षित अक्रूर ने देखा कि जगत के आदि कारण, जगत के परम पति पुरुषोत्तम ही संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम जी और कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे हैं। वे ऐसे भले मालूम होते थे जैसे सोने से मढ़े हुए मरकत मणि, चांदी के पर्वत जगमगा रहे हों। उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेमावेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और कृष्ण तथा बलराम के चरणों के पास साष्टांग लौट गए। रथात् तूर्णं अवप्लुते सोक्रूरा स्नेह विह्वला पपातो चरणोपान्ते दंडवत रामकृष्णयोः भगवद्दर्शनाह्लादो बाष्परजाकुले क्षण पुलकाचिताङ्गयोत्कण्ठ्यात्
स्वाख्याने नासकन् नृपो भगवान् स्तमभिप्रेत रथाङ्गाङ्कितपाणिना परिरेभ्योपाकृत्य प्रीता प्रणतवत्सलाः सङ्कर्षणस्य प्रणतमुपगुह्य महात्मना गृहीत्वा पाणिना पाणि अनयत सानुजो गृहम्। परीक्षित भगवान के दर्शन से उन्हें इतना आह्लाद हुआ कि उनके आंसू नेत्र आंसू से भर गए, सारे शरीर में पुलकावली आ गई और उत्कंठा बस गला भर आने के कारण वे अपना नाम भी न बतला सके कि हम कौन हैं। शरणागत वत्सल भगवान कृष्ण उनके मन का भाव जान गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से चक्रांकित हाथों के द्वारा उन्हें खींचकर उठाया और हृदय से लगा लिया। इसके बाद जब वे परम मनस्वी बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए तब उन्होंने उनको गले लगा लिया। उनका एक हाथ कृष्ण ने पकड़ा, दूसरा बलराम जी ने, दोनों भाई उनको धर ले गए। पुष्पृष्ट्वात् स्वागतम तस्मै निवेद्य च वरासनं प्रक्षाल्य विधिवत पादौ परकारहणमाहरतो निवेद्य गां चातिथदे संवाच्य श्रान्तमादृतः अन्नं बहुगुणं मेध्यं श्रद्धजोपाहरत विभुः। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन में बैठाला। विधि पूर्वक उनके पांव पखार कर मधुपर्क, शहद मिला हुआ दही, पूजा की सामग्री भेंट किया। इसके बाद भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को एक गाय दिया और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर किया। भगवान उनके पैर दबा रहे हैं। बड़े आदर श्रद्धा से उन्हें पवित्र अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया। तस्मै भुक्तवते प्रीत्या रामा परम धर्मवितो मुखवासैर्गन्धमाल्ये परां प्रीतिं विदात् पुनः पप्रच्छन् सत्कृतं नन्दा कथं स्वाचिन्निरनुगृहे कंसे जीवत दासारहो सौनपालादिबाबयः। जब वे भोजन कर चुके तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम जी ने बड़े प्रेम से पान और इलायची दिया और सुगंधित माला आदि देकर उन्हें अत्यंत आनंदित किया। और इस प्रकार सत्कार हो चुकने पर नंदराय जी ने उनके पास आकर पूछा, अक्रूर जी, आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काट रहे हैं? अरे उसके रहते आप लोगों की वही दशा है जो कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती। जो बधित स्वसुस्तोकान् क्रोशन्त्या अत्रिपत्खलाः किन्नु सुतत्प्रदानां वः कुशलं विमृशामहे। इत्थं सुनीतया वाचा नंदेन सुसभाजिताः अक्रूरा परिपृष्टेन जहावद्धो परिश्रमम्। जिस इंद्रिया राम पापी ने अपनी बिलखती हुई बहन के नन्हे ने छोटे छोटे बच्चों को मार डाला, आप लोग उसकी प्रजा हैं, फिर आप सुखी हैं, यह अनुमान तो हम कर ही कैसे सकते हैं। अक्रूर जी ने नंद बाबा से पहले ही कुशल मंगल पूछ लिया था। जब इस प्रकार नंद बाबा ने मधुर वाणी से अक्रूर जी से कुशल मंगल पूछा, उनका सम्मान किया, तब अक्रूर जी के शरीर में रास्ता चलने की जो कुछ थकावट थी वो सबकी सब दूर हो गई। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूरागमनं गमनं नाम अष्टात्रिंशोऽध्यायः। 38वां अध्याय होगा। अरे राम, अब बहुत हो जाए। अब आगे गोपियों का विलाप कल कराएंगे। हे राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवो। अब गोपियाँ कल रोएंगी। कल का अभी अक्रूर जी उनको निमंत्रण तो देंगे, वो तो सब नंद को देंगे ना, तो नंद जी को देंगे। और यहाँ उनका ये देखे महत्वपूर्ण विषय कि सुबह निकले थे सूर्य उदय के बाद।
और और इतनी दिन भर रास्ते में दिन उनको भर हो यही गया। दिन भर चिंतन करते करते जब अस्ताचल में सूर्य चले गए तब गोकुल पहुँचे। भाव भी बन रहे, हाँ भाव भी बन रहे। चिंतन में रहे, चिंतन में रहे ना। चिंतन में उन्हीं का चिंतन करते रहे और वहाँ पहुँच गए तो लौटने लग गए उसी तरह के गिर पड़े और बहुत बड़ा प्रसंग आया। अब भगवान कल इनको दर्शन देंगे जब ये स्नान करेंगे पानी में